चल चल चल, कर दे कर दे कर दे कर दे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66, करो फटाफट। ये क्वेश्चन ऐप पर है बेटे, ये सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन पे डलवा दिए मैंने, पहले ही डलवा दिए थे, कल ही डलवा दिए थे, ताकि आप पहले फोटो कॉपी निकाल के उन्हें सॉल्व कर ले। अंकित क्या कह रहा है, हैज की जगह हैव। बहुत बढ़िया, शाबाश। लो, एक ही क्वेश्चन आया ढंग का, और उसमें ही 20% ने घुटने टेक दिए। मैंने कहा था ना। और देखो अभी उसने पता है क्या कमेंट लिखा था उससे जस्ट पहले, कि 450 क्वेश्चन मैटर नहीं करते सर, मैटर करता है क्वेश्चन का लेवल। ज्ञान देखो, ज्ञान पेलने के लिए ये ऐसे ऐसे कई सूरमा आते हैं इधर उधर से। और ये दूसरे, ये पता है कौन से लोग होते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं कि ये ऐसे ऐसे कमेंट्स करेंगे जिससे टीचर के माइंड में डिस्टरबेंस हो। टीचर डिस्टर्ब होगा, काम इनका हो जाएगा। दूसरा कौन से होते हैं, ये कमेंट करके कूल बनते हैं, कूल ड्यूड, हे आई एम कूल ड्यूड। ठीक है, क्वेश्चंस मैटर नहीं करता सर, लेवल मैटर करता है ड्यूड। क्वेश्चंस भी मैटर करते हैं। जब क्वेश्चन ज्यादा, 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 क्वेश्चन में लेवल ही क्या रख लोगे। जब क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो उसमें हमारे जैसे जो टीचर होते हैं वो पहले बच्चों का बेसिक्स बनाते हैं, फिर एवरेज लाते हैं, फिर उठाते हैं। टीचिंग इज एन आर्ट। बच्चे के दिमाग में कैसे क्वेश्चन को डालना है ये बहुत सोच समझ के डाला जाता है। तुम्हारे जैसे कूल ड्यूड से के हिसाब से नहीं चलते हम लोग, ठीक है। आया समझ, ये कहीं और ही लगाना, किसी और टीचर पे जाके चेपना जरा, कूल बन लेता हूँ, लिख देता हूँ फटाफट जल्दी से मैं, है ना। फिर उसके बाद यही कूल ड्यूड क्या करते हैं, जब टीचर अपने दमखम दिखाना स्टार्ट करता है क्वेश्चंस पे, तो ये उल्टे पुल्टे आंसर फेंक के और फिर भागने लग जाते हैं। और फिर दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करके वो तो लग जाएंगे दिमाग से, गलत चीजों में लग जाएंगे। फिर ये चुपके से, अब मैं चुपके से देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो ये कूल ना बनो बे, आगे ना समझ में, ये कूलनेस यहां नहीं चलेगी तुम्हारी। आ गया। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, तुम्हारी उम्र जब तुम निकर निकर में ना यूं एक निकर से यूं पकड़ के ना यूं घूमते होंगे, ठीक है, उस उम्र से हम पढ़ा रहे हैं। आया ना समझ में। तो ये अभी तुम्हारी उम्र कूल बनने की नहीं है, मेहनत करने की है। ठीक है। यहाँ लाखों बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो उनकी जिम्मेदारी मेरे पास है, और ना वो मेरे सामने है। मुझे उनकी फीलिंग्स को एज इट इज समझते हुए, बिना बोले ही समझते हुए क्वेश्चंस का लेवल सेट करना पड़ता है। चाहे कितने भी क्वेश्चन आसान हो, लेकिन ये आसान क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। यहाँ एक आर्मी का बच्चा भी पढ़ रहा है, यहाँ एयरफोर्स का बच्चा भी पढ़ रहा है, यहाँ पर आप एमटीएस का बच्चा भी पढ़ रहा है, और यहाँ मुझे सीजीएल का भी लेवल ध्यान रखना है, एनडीए का भी ध्यान रखना है, सीडीएस का भी ध्यान रखना है। टीचिंग इज आर्ट। टीचिंग में पेन उठा के, कलम उठा के, 2 क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन मेरे को आ गए और मैं बोर्ड पे खड़ा हो जाऊं, उससे टीचर नहीं बन जाता है। एक स्टूडेंट बन के कोई भी कूल ड्यूड बनना ना बड़ा आसान है, बट वहां खड़े होके क्वेश्चन सोचना, क्वेश्चन को अरेंज करना, ठीक है,
फिर उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग सोचना, फिर उसको बच्चा क्या सोच रहा है उसको दिमाग में लाके अपने आप ही आंसर दे देना, क्योंकि वो तो मेरे सामने बैठा नहीं है। बेटा इसमें उम्र बीत जाएगी, इस काम में ना पड़ो। ये कूलनेस ना, ये कहीं और दिखाना है, कूल डूड बन लेता हूं। एक क्वेश्चन आया नहीं, उसी में ही घुटने टेक गया और सलाह दे रहा है यहाँ पे नालायक। ऑफलाइन में होता ना तो इतना जूता मारता भी, निकाल के यहीं पे। इट हैज बीन सेड, बेटा इट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। इट के अकॉर्डिंग तो वर्ब, ऐसा कहा गया है कि ऑनेस्टी इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बाय, सॉरी ऑनेस्टी बोल रहा, हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी। इन्यूमरेबल का मतलब होता है काउंटलेस। अनगिनत बायोग्राफीज का क्या है? अनगिनत बायोग्राफी का क्या है? हिस्ट्री जो है वो एसेंस है। एसेंस मतलब निचोड़। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इज सही है बिल्कुल। अब कई जो कूल ड्यूड दो चार और भी हैं वो भी इसका आर कर रहे थे। अब सुनो, इन्यूमरेबल का मतलब होता है काउंटलेस, यानी कि मैनी। और मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल नाउन। तो यहां बायोग्राफी एक इंसान की होती है, तो बायोग्राफी का प्लूरल क्या हो जाता है? बायोग्राफीज। ये होगा सी आंसर इसका। अगर मैं कह दूं इन्यूमरेबल पर्सन, तो क्या इन्यूमरेबल पर्सन सही होगा? इन्यूमरेबल का मतलब काउंटलेस। बस उसने यहां पर मैनी ना देके ये वर्ड चेंज कर दिया। तो मैनी पर्सन सही होगा, मैनी पीपल होगा, मैनी गर्ल नहीं होगा, गर्ल्स होगा। तो ऐसी मैनी के साथ प्लूरल आएगा। तो एक ही क्वेश्चन आया और एक में ही घुटने बिल्कुल ऐसे टेक दिए यूं। कूल बन लेता हूं मैं। नेक्स्ट करो ये क्वेश्चन अब। चलिए, इफ मैन मेक्स, देखिए प्यारे बच्चों यहां मैन जो है वो सिंगुलर है। यदि इंसान गलतियां, सॉरी मेक्स प्रॉपर यूज, तो मेक्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आई एस बिल्कुल सही है। इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ इस टाइम, अपने समय का प्रॉपर यूज करे और अपॉर्चुनिटीज का प्रॉपर यूज करे, ठीक है, और वही इंसान फॉलो करे, तो मैन सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर। जब मैन सिंगुलर है तो फॉलो में एस लगेगा, बी, फॉलोज। अब देखो आधे लोग कुछ और ही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन मैंने कहा ना, लेवल अगर शुरू में ही डाल दूं ना तो उल्टिया करते घूमोगे सारे के सारे। कूल बन के, अबे कूल कहीं और ही बन लिया करो। और कमबख्त का सबसे पहले खुद का ही आंसर गलत है। और तो बात की दो चार बच्चे फिर भी सोच रहे हैं कि क्या दें क्या ना दें। फटाफट ऐसा लिख के बन लेता हूं जल्दी से, है ना। सबकी नजरों में भी तो आना है, फिर नंबर भी तो मांगना है दो चार से। माई कजन कैन नॉट अंडरस्टैंड, मेरा कजन नहीं समझ पाता। क्या नहीं समझ सकता वो? वाई हिज टीचर सेज, कि उसका टीचर ये क्यों कहता है। द अर्थ, अब सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा मूव्स। अ पर्सन हु स्टिक टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ, मुसीबतों के बावजूद, तो वो सफल होना है लाइफ में। जो इंसान टिका रहता है एक ही चीज पे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले पर्सन क्या है? सिंगुलर है। और पर्सन अगर सिंगुलर है तो स्टिक में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, स्टिक्स। देखो भैया ये रटने वाले जो बच्चे हैं ना यार, श्योर के पीछे तो ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। अबे श्योर के पीछे प्रेपोजिशन लगता है जब ऑफ प्रेपोजिशन तब लगता है जब पीछे ऑब्जेक्ट दिया हो। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सीधा इन्फिनेटिव दिया है, श्योर टू सक्सीड, यानी कि वो सफल होने वाला है। बताओ एस। इनका भी तो ध्यान रखना है, ये महान आत्मा जो बैठी हैं।
चलिए, क्या चीज, जो चीज लोगों को गुस्सा करती है या टेंस करती है इज एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। जो चीज लोगों को गुस्सा करती है या परेशान करती है वो एक तरीके से एक रहस्य है जिसको सॉल्व करना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। प्यारे बच्चों, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है व्हाट, और व्हाट जब सब्जेक्ट का रूप लेता है तो ये कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था, धीरे धीरे आएंगे सारे बेहतरीन क्वेश्चन। जब व्हाट सब्जेक्ट का काम करता है तो ये सिंगुलर होता है, और इसी के हिसाब से आएगा मेक्स, क्योंकि पीपल तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट मेक्स, जो चीज लोगों को गुस्सा दिलाती है, व्हाट मेक्स पीपल एंग्री। ठीक है, तो व्हाट के हिसाब से हम मेक्स आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसका ए। When no individual is responsible, जब कोई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल नहीं होता तो there is no sense of responsibility, तो no sense का मतलब है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, is। तो बस आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। 70 क्वेश्चन, बड़ा धमाकेदार कहानी रही। ठीक है, और ये कूलनेस जो है ये छोड़ दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस कूलनेस से कुछ नहीं मिला जीवन में बर्बादी के अलावा। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट्स को मैं जरा जानकारी दे दूं बच्चों, अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी पीडीएफ्स हैं, या आपको, क्योंकि आगे ऐसे बहुत धमाके आएंगे, उनका रिवीजन करना है, या आपको उनकी फोटो कॉपी निकलवा के पहले से ही सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप सीडीए का, कैडेट डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो। वहां आपको सारी क्लासेस आराम से बैठ के 2 बार देखो।